नमस्कार और आदाब। मैं आशिकीन कुरैशी आपके सामने हाजिर हूँ मुख्य समाचार लेकर। जनपद जेपी नगर में विधानसभा का चुनाव 4 फरवरी को होना था, लेकिन इस दिन 12 रबीउल अव्वल 12 वफात का त्यौहार होने के कारण मुस्लिम नेताओं ने इस तारीख पर मतदान न कराने के लिए चुनाव आयोग के यहाँ आपत्तियां दर्ज कराई थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी ने राजनीतिक दलों की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पहले चरण के मतदान में पूरी तरह फेरबदल कर दिया। चुनाव आयोग ने पहले चरण में होने वाले मतदान की तिथि अब अंतिम चरण में कर दी है, यानी 4 फरवरी को होने वाला मतदान अब हमारे जनपद में 3 मार्च को होगा। वहीं मतगणना का कार्य 6 मार्च को होगा और इसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा होने वाली वोटों की गिनती में समय नहीं लगता। इसके नतीजे चंद घंटों में ही आ जाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों में किए गए फेरबदल से जहां कुछ प्रत्याशियों को अपने मतदाताओं तक जाने का मौका मिलेगा, वहीं लंबे समय से घोषित प्रत्याशियों पर सीधे 1 माह का चुनावी खर्च का बोझ बढ़ जाएगा, जिस कारण चुनावी मैदान में पहले से उतरे हुए प्रत्याशियों के चेहरे लटके दिखाई दिए। 4 फरवरी के मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं प्रशासन भी चुनाव कराने में पूरे इंतजाम कर चुका था, लेकिन अब प्रशासन को भी चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करते हुए पुनः पूरी चुनावी तैयारियां दोबारा से मुकम्मल करनी होंगी। बात अब क्षेत्र के रजबपुर स्थित मशहूर सूफी संत बाबा फरीद के उर्स मुबारक की। दिल्ली हाईवे रोड पर रजबपुर में बाबा फरीद का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज सेवी डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने बाबा के मजार पर झंडारोहण कर उर्स का शुभारंभ किया। कई दिन से बाबा के मजार पर मेला सा लगा था। हजारों अकीदतमंद जायरीनों ने बाबा के मजार पर चादर पोशी कर मुल्क और जिले में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। बाबा के मजार पर आखिरी दिन भारी भीड़ रही। यहाँ कुरान ख्वानी के साथ ही कव्वाली के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कुल के बाद सज्जादा नशीन राशिद फरीदी ने दुआ कराई। इस बार कुल से पहले मजार पर कौड़ियां भी लुटाई गई। कुल के बाद ही बाबा फरीद के मजार पर चल रहा 4 रोजा उर्स समाप्त हो गया। उर्स में शिरकत करने अमरोहा से पहुंचे उवैस मुस्तफा रिजवी, असद हसन सिद्दीकी, अरशद सिद्दीकी सहित भारी संख्या में लोग रजबपुर बाबा फरीद के आस्ताने आलिया पहुंचे थे। बात अब जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार की। डीएम ने पत्रकारों और राजनीतिक दलों के लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि जिले में चुनावी कार्यक्रम बदल गया है, लेकिन धारा 144 और चुनाव आचार संहिता अभी भी लागू है, जिसका पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह बाध्य है। उन्होंने सियासी दलों के लोगों और मीडिया से भी सहयोग मांगा। इस मौके पर एसपी उदय प्रताप ने भी क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वह भी चुनाव आचार संहिता को लागू कराने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करे। बात अब मशहूर शायर नूर अमरोवी की, जिनको हाशमी कॉलेज में अंजुमन तरक्की उर्दू की ओर से उर्दू अदबी खिदमत के लिए हाशमी अवार्ड से नवाजा गया। हाशमी डिग्री कॉलेज में हुए कार्यक्रम में अमेरिका से आए मशहूर शायर नूर अमरोवी ने कहा कि तालीम के बिना तरक्की नहीं हो सकती है, इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वह अपने बच्चों को हर हाल में तालीम दिलाए और अपनी मादरी जबान उर्दू को भी ना भूलें। हाशमी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने कहा कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और तालीम कहीं भी रहकर और ख्वातीन पर्दे में रहकर भी तालीम हासिल कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने तालीम के महत्व को बताते हुए कहा कि जो बच्चियां तालीम हासिल करना चाहती हैं और किसी वजह से तालीम से दूर हैं, तो वह ऐसी बच्चियों के लिए हमेशा उनकी मदद और खिदमत को हाशमी एजुकेशन ग्रुप की तरफ से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। इस मौके पर हाशमी कॉलेज की वार्षिकी पत्रिका हाशमी चिंतन का रस्मी इजरा शायर नूर अमरोवी द्वारा किया गया।